हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तिलक। आज हम लोग पढ़ने वाले गेट 2022 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में। हम पूरे सिलेबस को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो एक गेट होता है, गेट में बेसिकली 3 एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और टेक्निकल जो पोर्शन है उससे टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जो पेपर होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है और जिसमें 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। 3 घंटे का पेपर होता है। अब आइए हम लोग सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें लगभग 15 मार्क्स के 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये मेरा सिलेबस है, इसको मैं ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जिन लोगों को डायरेक्टली सिलेबस रीड करना है या पढ़ना है तो वो मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं गेट 2022 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है मैट्रिक्स, अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ना होता है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ये जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फेवरेट टॉपिक है। कैलकुलस में हमें क्या पढ़ना होगा? मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एवोल्यूशन ऑफ डेफिनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मल्टीपल इंटीग्रल्स, फोरियर सीरीज, वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम स्टोक थ्योरम, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। ये सारे थ्योरम्स भी हमें इसके सिलेबस में पढ़ने होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आते हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें लीनियर नॉन लीनियर दोनों आती है। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी होती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, method of variations of parameter, Cauchy equations, Euler equations, initial and boundary value problems, partial differential equations, method of separations of variables। तो ये सारे जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिलेबस है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमें क्या पढ़ना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमें एनालिटिकल फंक्शन, कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर टेलर सीरीज, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू थ्योरम भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। और सॉल्यूशन इंटीग्रल्स। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सिलेबस हुआ। अब प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? सैम्पलिंग थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर हमें पढ़ना होता है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशंस एनालिसिस एंड रिग्रेशंस एनालिसिस। ये सारी चीजें हमें इसके सिलेबस में पढ़नी होगी। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बाद, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस ब्रीफली डिस्कस करने के बाद अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसको हम नेटवर्क की बोलते हैं, नेटवर्क एनालिसिस। तो आइए हम इसका सिलेबस ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जो हमें इसमें पढ़ना होता है नेटवर्क एनालिसिस या इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसमें हम लोगों को नेटवर्क एलिमेंट, इसका सिलेबस देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। आइडियल वोल्टेज और आइडियल करंट सोर्स के बारे में पढ़ना है हमें। फिर डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़ना है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। नेटवर्क सॉल्यूशंस मेथड, केवीएल, केसीएल, नोड, मेश एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम, जैसे नेटवर्क थ्योरम में थेवेनिन, नॉर्टन सुपरपोजिशंस एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर काफी इंपॉर्टेंट है और थेवेनिन थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ट्रांजिएंट रिस्पांस में हमें डीसी और एसी नेटवर्क दोनों का ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ना है। साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, रेजोनेंस टू पोर्ट नेटवर्क, बैलेंस थ्री फेज सर्किट, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, ये सारा हमें इसके सिलेबस में पढ़ना होता है। फिर आते हैं हम ईएमटी। ईएमटी में हमें ईएमटी का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। देखिए इसके सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें हमें कूलम्स लॉ, जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ, डाइवर्जेंस
इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें हमें पढ़नी होगी। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, बायो-सेवर्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर्स लॉ, कर्ल, फैराडे लॉ, लॉरेंट्ज फोर्स, इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फोर्स, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करते हैं। सिग्नल और सिस्टम, जो सेक्शन 4 है हमारा, उसमें सिग्नल सिस्टम्स है। सिग्नल और सिस्टम्स में हमें क्या क्या पढ़ना वो देख लेते हैं हम लोग सिलेबस इसका। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, शिफ्टिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी, लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल सिस्टम, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स, ये पढ़ना है। सैम्पलिंग थ्योरम्स हमें पढ़ना है। एप्लीकेशंस पढ़ने होंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम दोनों सिग्नल्स के लिए। लाप्लास एंड जेट ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है इसमें सिग्नल सिस्टम्स में। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेशंस करना हमें पढ़ना है और जनरल पीरियोडिक वेवफॉर्म के लिए। अब आते हैं हम लोग इसके इलेक्ट्रिक मशीन के सिलेबस के बारे में। इलेक्ट्रिक मशीन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये इसका सिलेबस काफी बड़ा है, तो आइए हम लोग वन बाय वन सारी चीजें देख लेते हैं। हमें इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेगुलेशंस, इफिशिएंसी, थ्री फेज ट्रांसफार्मर जिसमें कनेक्शन वेक्टर, ग्रुप, पैरेलल ऑपरेशंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, डीसी मशीन्स के बारे में हमें पढ़ना है जिसमें सेपरेटली एक्साइटेड, सीरीज, शंट, मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी होगी। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, कैसे स्पीड कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टाइप, परफॉर्मेंस, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड एंड ब्लॉक राउटर टेस्ट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इक्विवेलेंट सर्किट, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, स्पीड वगैरह कैसे कंट्रोल करनी है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, किस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पर काम करती है। सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में पढ़ना है जिसमें सिलिंड्रिकल एंड साइलेंट पोल मशीन्स, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेशंस, पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ जनरेशन, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड इफिशिएंसी कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स, ये सारा जो है इलेक्ट्रिक मशीन्स का सिलेबस है। अब आइए हम लोग पावर सिस्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। पावर सिस्टम के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो पावर सिस्टम के जो सिलेबस है उसमें हमें जो पढ़ना होगा उसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जिसमें एसी डीसी ट्रांसमिशंस कॉन्सेप्ट, मॉडल्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स एंड केबल्स, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विथ एंड विदाउट कंसिडरिंग ट्रांसमिशन लॉसेस, सीरीज एंड शंट कंपनसेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इंसुलेटर के बारे में पढ़ना हमें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, पर यूनिट क्वांटिटीज, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, गॉस सीडल एंड न्यूटन राप्सन लोड फ्लो मेथड, ये सारी चीज में हम पावर सिस्टम में पढ़नी है। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पावर फैक्टर करेक्शन, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट, डिफरेंशियल डायरेक्शनल एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर, सिस्टम स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ये सारी चीजें हमें पावर सिस्टम के सिलेबस में पढ़नी है। कंट्रोल सिस्टम्स में हमें क्या पढ़ना है आइए देख लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम्स में हमें मैथमेटिक मॉडलिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम, स्टेबिलिटी एनालिसिस यूजिंग आरएच क्राइटेरिया, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, बोडे प्लॉट, रूट लोकस, लैग, लीड और लीड लैग कंपनसेटर हमें पढ़ना है जिसमें पीआई पीआईडी कंट्रोल्स के बारे में हमें पढ़ना है। स्टेट स्पेस मॉडल, सॉल्यूशंस ऑफ स्टेट इक्वेशंस ऑफ एलटीआई सिस्टम, ये हमें कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस में पढ़ने हैं। अब आइए हम लोग अगले सेक्शंस में आते हैं, अगले सब्जेक्ट्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो देखिए मेजरमेंट भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो सब्जेक्ट्स है जिसमें हमें ब्रिजेस के बारे में पढ़ना होता है, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ना होता है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट, पावर एनर्जी एंड पावर फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर, डिजिटल वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, फेस एंड टाइम, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ऑसिलोस्कोप, एरर एनालिसिस,
ये सारा जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का सिलेबस है। अब देख लेते हैं हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें एनालॉग सर्किट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें हमें सिंपल डायोड सर्किट, जिसमें क्लिपिंग, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, जिसमें हमें बाइसिंग, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑसिलेटर एंड फीडबैक एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसे ओपन बोलते हैं हम लोग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। सिंगल स्टेज एक्टिव फिल्टर जिसमें सेलन की, बटरबर्थ, बीसीओ एंड टाइमर, बीसीओ मतलब वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, सिमेट, ट्रिगर, सिंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो देखिए ये यहाँ से और हम लोग कहाँ तक बात करें, यहाँ तक, टाइमर तक। तो ये सारा जो सिलेबस है टाइमर तक, मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट बना के यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा एनालॉग सर्किट का पार्ट हो गया। और ये इस कलर में मैं अलग शो कर दे रहा हूँ, ये वाला जो कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट वाला जो पार्ट हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस हुआ। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। देखिए जो 10वां टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक हमारा वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रिंगिंग गेटिंग सर्किट ऑफ थायरिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, डीसी टू डीसी कन्वर्जन, बक बूस्ट कन्वर्टर, सिंगल एंड थ्री फेज configurations of uncontrolled rectifier, voltage and current cumulated thyristor based converter, bidirectional AC to DC voltage source converter, magnitude and phase of line current, harmonic of uncontrolled and thyristor based converter, power factor, distribution of factor of AC to DC converter, single phase and three phase voltage, current source inverter, sinusoidal pulse विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये हमें इसके जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो इस प्रकार से ये सारा सिलेबस मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।